हेलो दोस्तों, नमस्कार और प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। मैं अशोक कुमार भूगोल व्याख्याता आपके सामने एक छोटी सी फिर कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ। और आज कहानी के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित तुलसी गौड़ा के बारे में भी थोड़ा सा विचार करेंगे कि किस प्रकार एक छोटे से जंगल से शुरुआत कर और किस प्रकार राष्ट्रपति भवन तक वो महिला पहुंची। तो सबसे पहले जो कहानी है वो है विश्वास और आस्था। एक बार क्या हुआ कि किसी गांव में बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो गांव वालों ने क्या विचार किया कि बारिश के लिए प्रार्थना की जाए। उसके लिए एक जगह निश्चित की गई और वो जगह निश्चित की गई चर्च। वहाँ पे पादरी रहते थे। तो जिस दिन सभा बुलाई गई प्रार्थना के लिए, बारिश होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो उस दिन वहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हुए। तो पादरी क्या देखता है, चारों तरफ लोग आपस में बातचीत कर रहे कि इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आराम से धीरे धीरे पादरी ने उन लोगों को एक जगह बिठाया। बिठाने के बाद में अचानक उनकी नज़र जो अगली पंक्ति है उसमें एक छोटी सी बच्ची के ऊपर पड़ती है। उस बच्ची के पास क्या देखता है पादरी कि वहाँ पे एक रंगीन छाता पड़ा हुआ है। तो उस बच्ची के चेहरे को देखकर, उसके मासूम चेहरे को देखकर पादरी मन में सोचता है कि ये छोटी सी बच्ची का भगवान के प्रति कितना विश्वास है कि कहीं बारिश नहीं आ जाए। वो छाता लेके आई है और अन्य जो लोग थे वो सिर्फ बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए आए थे। इसलिए पादरी सोचता है कि इस बच्ची का भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास है तो बारिश जरूर आएगी। तो हम भी ये देखते हैं कि अपने जीवन में अगर अपना विश्वास खरा है भगवान के प्रति तो ज़रूर न ज़रूर कुछ अच्छा ही होता है। इसी के साथ मैं खुद पर्यावरणविद होने के नाते मैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो तुलसी गौड़ा जी हैं, कर्नाटक की रहने वाली हेलानी गांव की, तो उनके बारे में थोड़ी देखो, अखबारों में भी आया है, टीवी में भी आया है, जगह जगह मोबाइलों में भी देखते हैं कि एक साधारण जगह से और किस प्रकार से अपने कर्म द्वारा, पेड़ पौधों की सेवा द्वारा और राष्ट्रपति भवन तक एक भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लेने के लिए एक साधारण पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचती है तुलसी गौड़ा जी। तुलसी गौड़ा जी के जीवन में संघर्ष भरा है। उनके पिता की मृत्यु 3 साल की उम्र में हो जाती है और 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी जाती है। तो शादी करने के बाद में कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। 60 सालों तक तुलसी गौड़ा ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति काम किया। उनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वन की देवी भी कहा जाता है। साथ में 20 वर्ष की उम्र में ही तुलसी गौड़ा जी ने अपनी मम्मी के साथ नर्सरी में पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया। तो अब तो वो इतनी पारंगत हो गई है कि प्रत्येक बीज पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हो गई हैं। किसी भी प्रकार का पौधा हो, बीज हो, उनके बारे में किस प्रकार उनको लगाना है, वो सारी जानकारियाँ उनके पास में हैं। इसलिए उनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ए फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो हम भी क्यों न ऐसा कुछ इस संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ कार्य करें, जैसे तुलसी गौड़ा जी ने किया है। निस्वार्थ भाव से और तन्मय विचारों के साथ उन्होंने 60 साल तक पेड़ पौधों के पर्यावरण का सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काम किया है और अभी भी वो अपने लगन में लगी हुई हैं। और कितना बड़ा दिन था उनके लिए जब एक देश का जो प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति, उनको ये पद्मश्री अवार्ड से नवाजते हैं और साथ में ही देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनको उनके कार्यों के प्रति उनको नमस्कार करते हैं। तो उनके लिए कितना बड़ा महान दिन होगा। क्यों न हम भी
इस प्रकार के कोई कार्य करें जिससे, कहते हैं कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, और काम ऐसा करो जीवन में कि लोगों के लिए वो मिसाल बन जाए। उसी के नक्शे कदम पे मैं भी पर्यावरण योद्धा के रूप में 3-4 साल से काफ़ी मेरी जितनी हैसियत है उस हिसाब से मैं वर्क कर रहा हूँ। पीछे 2018, 19, 20 में सहजन के बीज बांटने हों, चाहे पेड़ पौधे लगाने हों जगह जगह, जिस प्रकार से जैसलमेर में मैंने आसकंदरा गांव के जैसलमेर गांव में खेल मैदान में हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, काफ़ी पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं। और वो पेड़ पौधे अब 2 साल के हो गए हैं तो छायादार वृक्ष, पेड़ पौधों की जगह वृक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार मैं भूगोल व्याख्याता के रूप में कालवास तारनगर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आते ही मैंने वही अभियान शुरू किया पेड़ पौधों का। तो वो पेड़ पौधे भी धीरे धीरे अपने ग्रोथ कर रहे हैं। और साथ में मेरे गांव गुलपुरा राजगढ़ में भी मैंने खेल ग्राउंड में अपने सहयोगियों के साथ में और गांव वालों का थोड़ा बहुत सहयोग लेकर पेड़ पौधों को ग्राउंड में लगाया है। और प्लाट में भी फल वाले पौधे कुछ मैंने लगाए हैं। इससे क्या होता है कि अपन ने ये जो काम करते हैं, प्रकृति को संवारने का काम करते हैं, तो ये इस प्रकार की आंतरिक खुशी होती है। लोग क्या होते हैं कि वो बाहरी खुशी ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते हैं, लेकिन जो असली खुशी है वो आंतरिक खुशी है। और मेरा मानना है कि जो पेड़ पौधों की जो सेवा है वो परम धर्म है, क्योंकि ये बेजान होते हैं। इनको चाहे पत्थर मारो तब भी आपको फल देंगे, और पत्थर नहीं मारो तब भी आपको फल देंगे। और साथ में क्या होता है कि जब भी मैं जाता हूँ, चाहे मेरे गांव जाना हो, चाहे कालवास आना हो, चाहे जैसलमेर में आसकंदरा जाना हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर किसी का आदमी का कोई इंतज़ार करे तो आप कल्पना कीजिए कि उनको कितनी बड़ी खुशी होती है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी पर्यावरणविदों को, और जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया सेवा पेड़ पौधों की, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा, अपना साफ सुथरा पर्यावरण होगा। तो एक साधारण परिवार से तुलसी गौड़ा नाम की औरत एक राष्ट्रपति भवन तक एक नंगे पैरों के द्वारा पहुंच सकती है। हम क्यों न ऐसा बढ़िया कर्म करें जिससे लोग हमें याद करें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी ऐसा कार्य करें, और साथ में ये जो मेरा चैनल है इसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं या किसी के जो अच्छे अच्छे कर्म किए हुए हैं उनको मैं आपके सामने आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है सच्चे मन से कोशिश करने से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे जो YouTube चैनल पर मैं जो वीडियो डालता हूँ आप उनको अच्छी प्रकार देखते होंगे और इनको अपने दैनिक जीवन में उतारते होंगे। दोबारा सभी को धन्यवाद, और हरे पेड़ पौधों के प्रति आप समर्पित होइए, आपका कल्याण होगा।